हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घी के बारे में। बच्चों को घी कब से देना चाहिए, कितना देना चाहिए, घी के बच्चे को क्या फायदे मिल सकते हैं और अगर आप ज्यादा मात्रा में घी बच्चों की डाइट में इंक्लूड करते हो तो इससे बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों से ही रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस के लिए चलिए वीडियो शुरू करें। एज अ पेरेंट हम चाहते हैं हमारे बच्चों की डाइट में हेल्दी से हेल्दी चीज इंक्लूड करना। तो घी से हेल्दी और क्या हो सकता है। घी बच्चों की डाइट में आप जरूर से इंक्लूड करें। बच्चा आपका एनर्जेटिक बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि खेल कूद के बाद बच्चा आपका बहुत जल्दी थक जाता है तो घी मदद कर सकता है। साथ ही घी बच्चों में एक हेल्दी वेट गेन में भी मदद करता है। अगर आपको लगता है कि बच्चा आपका दुबला पतला सा कमजोर सा है तो घी बच्चों की डाइट में जरूर से ऐड करें। और बच्चों के दिमाग के विकास के लिए भी घी बहुत ही मदद करता है। बच्चों के दिमाग का विकास उनकी शुरुआत के 2 साल में 80% जितना हो जाता है। तो अगर आप उस समय बच्चों की डाइट में घी ऐड करते हो तो वो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। साथ ही बच्चों में मेमोरी को शार्प करने में भी घी मदद करता है। साथ ही और भी बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिशन घी से बच्चे को आप दे सकते हो। जैसे कि घी में विटामिन ए, डी, ई और के होता है। विटामिन ए बच्चों के विजन के लिए, बच्चों की आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। साथ ही बच्चों की स्किन अच्छी हो जाएगी। बच्चों की स्किन सॉफ्ट और एक अलग ही ग्लो आपको नजर आएगा अगर आप बच्चों को घी देते हो। तो विटामिन डी और विटामिन के बच्चों के बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार होता रहता है, सर्दी जुकाम खांसी लगी रहती है, तो क्योंकि घी की तासीर गर्म भी होती है, तो अगर आप बच्चों की डाइट में घी इंक्लूड करते हो तो बार बार बच्चे को सर्दी जुकाम होना या फिर उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो बार बार बच्चों को जो फीवर वगैरह या और बीमारी लगी रहती है तो वो सब नहीं होगा। बच्चा अंदर से स्ट्रांग रहेगा। इन शॉर्ट बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में घी बहुत मदद करता है। तो इसलिए बच्चों की डाइट में घी जरूर से इंक्लूड करें। अब बात करते हैं कब से देना चाहिए। तो 6 महीने के बाद ही आप बच्चे को घी या और कोई चीज दे सकते हैं, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी तक नहीं दिया जाता। माँ के दूध के अलावा 6 महीने से छोटे बच्चे को और कुछ नहीं देना चाहिए। तो घी तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए 6 महीने के बाद जैसे हम बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना स्टार्ट करते हैं, ऊपर का खाना देना स्टार्ट करते हैं, तो उसी के साथ आप बच्चों को घी देना स्टार्ट कर सकते हो। शुरुआत में आप बहुत ही कम क्वांटिटी से स्टार्ट करो। जैसे कि 6 महीने के बाद अगर आप दे रहे हो तो 2-4 बूंदों से आप घी देना बच्चों को स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपको ये पता चलेगा कि इससे बच्चे को कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही। तो आप 2-4 बूंद से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके बच्चे को घी सूट हो रहा है तो फिर आप 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप आधी चम्मच घी यूज कर सकते हो। तो इससे घी के जो फायदे हैं वो आपके बच्चे को जरूर से मिलेंगे। आधी या फिर मैक्सिमम 1 चम्मच आप घी 1 साल से छोटे बच्चे के लिए यूज कर सकते हो। 1 साल के बाद आप 1 या 1.5 चम्मच, फिर आप 2 चम्मच मैक्सिमम 2 साल से बड़े बच्चों के लिए यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा घी आपको बच्चों की डाइट में बिल्कुल भी नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि घी के नुकसान भी हो सकते हैं। कोई भी हेल्दी चीज अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हो या बच्चे को देते हो तो इससे नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया घी में हेल्दी फैट होते हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप बच्चे को घी देते हो, जैसे कि 2 चम्मच की बजाय अगर आप 4 चम्मच बच्चे को घी दे रहे हो, तो इससे बच्चे को ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे मोटे हो सकते हैं। तो ज्यादा क्वांटिटी में घी देने से आपको बचना चाहिए। साथ ही ज्यादा घी खाने का एक और नुकसान क्या हो सकता है। अगर आप ज्यादा घी बच्चे को दे रहे हो तो इससे क्या होगा कि बच्चे को फुल फील होगा, मतलब पेट भरा हुआ फील होगा। फिर क्या होगा कि वो खाना स्किप कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए दोपहर में आपने 2 चम्मच की बजाय 4 चम्मच घी बच्चे को दे दी, तो इससे क्या होगा कि शायद शाम तक बच्चे को भूख ही ना लगे, डिनर शायद वो स्किप कर दे। तो डिनर में और जो आप हेल्दी चीजें बच्चे को देने वाले थे और न्यूट्रिशन जो बच्चों की डाइट में ऐड करने वाले थे वो शायद बच्चा स्किप
सर्वाइव कर सकता है। तो ज़्यादा घी इसीलिए आपको बच्चे को नहीं देना चाहिए। और अब बात करते हैं कि कौन सा घी बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो आयुर्वेद में गाय के घी के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। तो बच्चों के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मैं कहूँगी कि भैंस के घी के बजाय अगर आप गाय का घी यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और बाहर की घी को आप बिल्कुल ना यूज़ करें। घर पे बना हुआ जो घी होता है, या फिर अगर आप घर पे नहीं बना रहे हो तो गांव में कहीं पे घर पे जिस तरीके से हम बनाते हैं उस तरीके से बनाया हुआ घी अगर आपको मिल जाए तो नथिंग बेटर देन दैट। क्योंकि बाजार का जो घी होता है, जो पैकेट वाला जो घी होता है, वो कैसे बनाया गया है या फिर उसमें कोई और केमिकल एडेड है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। तो इसीलिए बच्चों के लिए स्पेशली अगर आप यूज़ करें तो गाय का घी या फिर घर पे बना हुआ घी यूज़ करेंगे तो वो बेटर रहेगा। साथ ही घी सिर्फ आप बच्चों की डाइट में ना इंक्लूड करके आप बच्चों की मालिश के लिए भी ज़रूर से यूज़ कर सकते हो। जैसे 2 साल से अगर आपका बच्चा छोटा है, आप अभी भी उसकी मालिश कर रहे हो, तो स्पेशली विंटर के टाइम पे आप गाय के घी से अगर बच्चों की मालिश करते हो तो इससे बच्चों की बॉडी अंदर से वार्म फील करेगी और बार बार सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। साथ ही बच्चों की स्किन भी ग्लोई हो जाएगी, एक सॉफ्ट सपल हो जाएगी। तो बच्चों की मालिश के लिए भी आप घी यूज़ कर सकते हो। और बच्चों को जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो खुजली होती है बच्चों की बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर भी अगर आप घी अप्लाई करेंगे और हल्के हाथों से मालिश करेंगे तो क्योंकि घी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, तो जो खुजली होती है नॉर्मल, उसको भी ठीक करने में घी मदद करता है। और जब आप मालिश करते हो बच्चों की बॉडी के ऊपर तो वही घी आप बच्चों के बालों के ऊपर भी मालिश कर सकते हो। तो इससे एक जो नेचुरल कंडीशनर का काम करता है घी, तो बच्चों के बालों को सॉफ्ट बनाने में भी मदद करता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में घी से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। एंड कुछ और भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो भी ज़रूर से लिख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।